तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में सियासी पार्टियां बिहार के मतदाताओं से चुनावी वादे कर रही हैं। बताऊं कि बीजेपी के जारी मैनिफेस्टो में क्या है खास, लेकिन खास चर्चा करूंगी पहले चरण के मतदान में कितने दागी। लेकिन उससे भी पहले जान लेते हैं बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार में जुटी हैं। नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन, हजारों की भीड़ वाली रैलियां हो रही हैं। इसी बीच बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक सैयद शहनवाज हुसैन को कोरोना हो गया। शहनवाज हुसैन के संपर्क में आए डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी अब पॉजिटिव हो चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी क्वारंटीन किए गए हैं। अभी हाल ही में डुमरांव विधानसभा में रैली की भीड़ देखकर अति उत्साह में सुशील मोदी ने कोरोना के भाग जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, इतनी बड़ी भीड़ को देखकर लगता है भाग गया कोरोना, कहाँ है कोरोना। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन बिहार की चुनावी रैलियों में जमकर इसका उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो सियासी पार्टियां इसका पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए चुनावी रैलियों से लेकर कैंपेन तक के लिए गाइडलाइन जारी किया था, लेकिन न लोगों के चेहरे पर मास्क दिख रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही इन रैलियों में सैनिटाइजर की सुविधा है। बात बीजेपी के मैनिफेस्टो की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा है 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प। मैनिफेस्टो में हर बिहार वासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण करवाना, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना, 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करना, 19 लाख नौकरी, आत्मनिर्भर बिहार पर फोकस किया गया है। अब बात करते हैं चुनाव में दागियों के दबदबे की। चुनाव पर शोध करने वाले ग्रुप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर रिपोर्ट कहता है कि पहले चरण में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार आरजेडी के हैं। आरजेडी के 41 में से 30 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव के पहले चरण में 1064 उम्मीदवारों में से 328 यानी 31% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं इनमें से 244 यानी 23% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात चुनावी शपथ पत्र में कही है। आरजेडी के बाद बीजेपी के 29 में से 21, एलजेपी के 41 में से 24, कांग्रेस के 21 में से 12, जेडीयू के 35 में से 15 और बीएसपी के 26 में से 8 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात अगर कैटेगरी की करें तो गंभीर आपराधिक मामलों की कैटेगरी में भी आरजेडी के उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। आरजेडी के 41 में से 22, एलजेपी के 41 में से 20, बीजेपी के 29 में से 13, कांग्रेस के 21 में से 9, जेडीयू के 35 में से 10 और बीएसपी के 26 में से 5 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर साफ है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे किसी भी दल ने इन उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज नहीं किया है। आप पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए क्विंट का बिहार चुनाव कवरेज, और कुछ छूट ना जाए इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए।